अजीज़ नाजरीन ग्रामी, तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज इल्मी सरगर्मी में अपना एक मरकज़ी मौजू तहकीक का बुनियादी काम, इस पे बात करेंगे और थोड़ा सा मुख्तसर वक्त में जानेंगे कि बुनियादी तौर पर तहकीक का काम क्या है, तहकीक का मतलब क्या है और तहकीक के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम आज इन पे अपनी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब रखने की या इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बुनियादी तौर पर देखेंगे कि तहकीक का मतलब वो क्या है। अगर इसका लुग़वी मानी जानने की कोशिश करें तो हमारे पास इसका मतलब तलाश, जुस्तजू, जानने या खोज लगाने के अतबार से आता है। इसको मज़ीद अल्फाज में बयान करें तो आगाही पाना, सच्चाई को पाना या जिसे रिसर्च यानी दोबारा तलाश करना के मानों में हम कह सकते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में इसकी अगर तारीफ को देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ नकादों की राय की रोशनी में आती है कि किसी ने मसले का हल निकालना तहकीक के मानों में आता है। किसी बात या नुक्ते के बारे में खोज लगाना यह तहकीक के ज़ुमरे में आता है। किसी बात की तह तक जाना तहकीक कहलाता है। तो ये सादा लफ्ज़ों में हमारे पास एक चीज़ वाज़िया होगी कि ये तलाश है, जुस्तजू है, किसी बात की तह या उस मसले का हल निकालने के हवाला से है। तो जहाँ तक तहकीक की तारीफ और मतलब का मानी हमने जाना, तो हमें इसके लिए बुनियादी चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है कि तहकीक करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या चीज़ें ये लाजम है भी या कि नहीं भी। पहले इसको भी जान लेते हैं। तो तहकीक करने के लिए सबसे जो तहकीक निगार के लिए है चीज़ वो है इस्तक़लाल की यानी सब्र की ज़रूरत है कि वो जल्दबाजी से काम न ले, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे ताकि तहकीक और बात की खोज और मसले का हल आसानी से बयान कर सके या उसको पा सके। उसके लिए उसको मेहनत की ज़रूरत है, तवज्जो हास, ये नहीं उसकी अदम तवज्जो की बिना पर वो तहकीक अधूरी की अधूरी रह जाए। हालात से आगाही यानी इर्द गिर्द माहौल, उसके कदीम व जदीद से आगाही, ये सारी चीज़ क्या है तहकीक के लिए ज़रूरी है। और फिर उसके अलावा जो अहम चीज़ वो है मुशाहदाती निगाह है, ऑब्जर्वेशन। तो ये चीज़ क्या है इसके लिए ज़रूरी और अहम है, जो तहकीक के मैदान में तहकीक करने वाले के लिए नकाद के लिए ज़रूरी साबित भी होती है। तहकीक करने के लिए बुनियादी चीज़ों में ये शुमार भी होती हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे मुआशरे के अंदर ये चीज़ नहीं है, मेरा मुआशरा यानी खासकर पाकिस्तान इस चीज़ से आरी भी है। अब तहकीक का बुनियादी काम क्या होता है हम इस पे बात कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बुनियादी मौक़िफ़ वो भी आमने सामने हमारे नज़रों से आ सके और हमारे इर्द गिर्द माहौल में वो बुनियादी चीज़ साबित भी कर सके। अब इस हवाले से कहा जाए तहकीक का काम क्या है, नई से नई तख्लीक का ज़रिया पैदा करना है, यानी नई से नई चीज़ पैदा करना है ताकि आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले वक्त के लिए एक रास्ता हमवार हो सके। दूसरी और अहम चीज़ें कदीम रोशनी से जदीद रास्ता उस्तवार करना है, यानी माजी के तनाज़र में आगे मुस्तकबिल के लिए रास्ता हमवार करना, ये तहकीक का बुनियादी काम और नुक्ता नज़र में हमारे सामने आता है। तीसरी क्या है आगाही और फ़िक्री अफकार में वुसअत पैदा करना तहकीक का बुनियादी काम होता है, यानी अवेयरनेस है और इंसान की जो सोच है, समझ है, उसमें बुनियादी तौर पर दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा उसमें इजाफा करने का इसका बुनियादी काम और बुनियादी सब्जेक्ट के तौर पर हमारे सामने आता है। फिर बेजान को जानदार बनाना। अब जितनी भी हमारे पास साइंसी तख्लीकात हैं या साइंस मैदान में हमारे पास तहकीकात हो रही हैं, वो बुनियादी तौर पर बेजान ही है। अगर ख्याल है तो भी इंसान के अंदर वो कैद है, इसको वो जब अमली जामे पहनाता हुआ एक जानदार चीज़ बनकर हमारे सामने आ जाती है। हकीकत का खोज लगाना और बात की तह तक जाना तहकीक का बुनियादी काम होता है, असल और नकल के दरमियान फ़र्क करना जिसको हम कह सकते हैं। फिर तनकीद का रास्ता हमवार करना, इसका बुनियादी नुक्ता नज़र आता है। तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना, इसका बुनियादी काम आता है। रवायत को दरियत से यानी अकल से परखना और तहकीक से काम लेना, ये बुनियादी तौर पर तहकीक का नुक्ता नज़र हमारे सामने आता है। और इसके अलावा तहकीक का जो काम है वो जोहरी बनाना होता है, इंसानी सलाहियत को जोहरी बनाना, आगे से आगे लेके जाना और आने वाले वक्त के मुताबिक उसको गिरफ्त में कर कर रास्ता हमवार करना, ये बुनियादी तौर पर तहकीक इसका काम और बुनियादी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ में शामिल होती हैं।
اب ان ساری باتوں کا لب لباب ایک مثال کے ذریعے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں کہ کیا یہ باتیں جو ابھی کی گئی ہیں یا جو لفظ بولے گئے کیا واقعی درست بھی یا کہ نہیں بھی۔ اب تحقیق کا جو ہم نے مطلب بھی دیکھا، تحقیق کی ہم نے تعریف بھی دیکھی، اس کے لیے بنیادی چیزیں اور اس کے کام بھی دیکھے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کا جو لب لباب ایک مثال سے ہم ثابت کر لیتے ہیں، یعنی بجلی بنائے گی تحقیق ہے، تحقیق کا بنیادی کام ہے کہ ریسرچ کیے، بات کی، طے تک گئے ہم، تو اس کا آغاز کیا ہے؟ ایک بنیادی کرنٹ کی ایک لہر ہے۔ تحقیق کیا ہے؟ اس کی ایک وجود قائم کیا، اس کو کھوج لگایا، پتہ لگایا تحقیق کے ذریعے کہ کرنٹ ایک لہر ہے۔ اب وہی کرنٹ بلب میں آ جائے تو وہ روشنی بن جاتی ہے، روشن چیز کر دی اس نے۔ اگر وہی چیز استری میں لگ جائے تو استری کو اس نے کیا گرم کر دیا ہے، یہ تحقیق کا بنیادی کام ہے۔ اگر وہی فریج کی سوئچ ہم کرنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو برف کو پانی میں پانی کو برف میں تبدیل کر دیتا ہے، چیزیں جو گرم ہوتی ہیں اس کو ٹھنڈی وہ کر دیتی ہیں۔ پھر وہی جو پنکھے کی وائر اس کرنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو وہ پنکھا ہوا میں اس کو بدل دیتا ہے۔ پھر وہی سوئچ ٹی وی کا اس پہ لگا دیں تو ہمارے پاس تصویر، آڈیو اور ویڈیو دونوں، یعنی آواز کی صورت میں بھی اور تصویر کی صورت میں بھی آ گئی۔ یہ تحقیق کا بنیادی کام ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر موبائل فون پیغام رسانی کا کام آڈیو ویڈیو دونوں کی صورت میں ہے۔ اب موبائل چارجر ہم لگاتے ہیں تو وہ اس کو چارج کر دیتا ہے۔ پرنٹر مشین لفظوں کو مجسم کر کے صفحہ کرتاس پر لے کے آ جاتا ہے۔ تو یہ اب ایک مثال پیچھے کہ وہ بجلی کی لہر ہی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو اس نے مختلف رنگ، مختلف راستے اور نئی سے نئی تحقیق پیدا کر کے ایک جدید راستے پر استوار کیا ہے۔ یہ تھا بنیادی طور پر تحقیق کا کام اور رسپانسبلٹی۔ عزیز دوستو، یہ تھا بنیادی طور پر ہمارا آج کا موضوع۔ اس حوالے سے ہم نے آج مختصر گفتگو کی ہے، آج اس کے بارے میں جانا اور پہچانا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔